नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा पुराना चैनल डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी और इसमें हम सीरीज चला रहे हैं बोवेल नोज़ुट का। बात करेंगे एक बहुत ही स्पेसिफिक बोवेल नोज़ुट जिसको बोलते हैं म्यूटाबाइल। म्यूटाबाइल इसीलिए बोलते हैं कि ये जो बेसिलस है, जनरली बेसिलस से बनता है ना बोवेल नोज़ुट, उसको प्रोटेडाइज करके बनाया जाता है जो लैब में टेस्टेड किया गया। तो ये जो बेसिलस है इसका कैरेक्टर ये है कि हमेशा ये म्यूटेशन होता रहता है। म्यूटेशन मतलब अभी एक स्टेज पे है, फिर बदल जाएगा दूसरी स्टेज पे, फिर तीसरी स्टेज में बदल जाएगा। तो ये स्टेजेस जो बदलता रहता है वायरस की तरह। जी हाँ, कोरोना वायरस के बारे में आपने तो सुना होगा, बहुत सुना होगा। वो जैसे कि म्यूटेशन होता रहता है, म्यूटेशन का मतलब अपना रूप परिवर्तन करता रहता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता रहता है। तो उस कैटेगरी का ये बैक्टीरिया है, ये जो म्यूटाबाइल बोलते हैं, इसको नाम दिया गया है। तो वायरस की तरह ही ये म्यूटेशन करता है, रूप परिवर्तन करता है। तो उसको जो प्रोटेडाइज किया गया तो देखा गया उसका जो सिम्टम्स प्रोड्यूस भी होता है वो भी चेंजेस होता रहता है, चेंजिंग नेचर का है, चाहे कोई भी सिम्टम्स क्यों ना हो। जैसे आपको पल्सेटिला में मिलेगा, इसीलिए इसका एसोसिएटेड रेमेडी पल्सेटिला है। और पल्सेटिला में जैसे 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 आप चेंजेस देख पा रहे हैं, मतलब सर से लेकर पाँव तक जो जो सिम्टम्स है वो हमेशा चेंजेस होते रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता। अभी उसको स्टूल हो रहा है मोशन तो वो चेंज होगा, अभी उसको खांसी हो रही है तो उसका भी नेचर चेंज होता रहेगा, अभी उसको सर दर्द है तो वो सर दर्द भी घूमता रहेगा, उसको रिमाटिज्म है तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता रहेगा। और ऑल्टरनेशन उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है, जैसे कि पल्सेटिला में होता है स्किन डिजीज अल्टरनेट विथ अस्थमा, रिमाटिज्म अल्टरनेट विथ हार्ट प्रॉब्लम्स। तो ये अल्टरनेटिव सिम्टम होता है, एक होता है तो दूसरा नहीं होता, एक आता है तो दूसरा चला जाता है। तो ये जो अल्टरनेटिव सिम्टम्स है बहुत ही बढ़िया फ़ायदेमंद काम करता है म्यूटाबाइल के लिए, ये स्पेसिफिक आप याद रखना। इस संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियों में जो जो अप्लाई होता है क्लिनिकल, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न मेडिसिन है, ये न्यू जनरेशन के ड्रग्स आपको बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ में काम करेगा। और फ्यूचर में जब पुरानी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो ये दवाइयाँ बहुत बढ़िया काम करता है, बीमारी को क्विकली जड़ से ख़त्म करती है। तो म्यूटाबाइल बेसिकली जो जो चेंजिंग सिम्टम होता है, जैसे कि दिमागी तौर से अगर हम बात करें तो मूड स्विंग होता रहता है, अभी वो गुस्सा कर रहा है फिर अभी हंस पड़ेगा, अभी खुश है फिर रो देगा। तो ये जो मूड स्विंग होता रहता है बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट इसका यूज़ होता है, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है। हमने यूज़ किया क्लिनिकली, ट्रायल एंड टेस्टेड, बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट है मूड स्विंग के लिए, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यूटीआई प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। जलन होना यूरिन में, दर्द होना, बार बार जाना पेशाब, रुक रुक के आना, ये तमाम सिम्टम्स जो कि आमतौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट बैसिलस इन्फेक्शन में होता है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या किसी भी तरह का मौसम क्यों ना हो, ये सिम्टम्स अगर आता है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने बात की वो है अस्थमेटिक प्रॉब्लम। अस्थमेटिक प्रॉब्लम में भी बहुत बढ़िया काम करता है। सर्दी जुकाम खांसी को अगर सप्रेस कर दिया गया और उसके कारण अस्थमेटिक सिम्टम ब्रेथलेसनेस डेवलप कर रहा है, रात रात भर पेशेंट सो नहीं पाता, बहुत ज़्यादा विजिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एज ए इंटरकरेंट रेमेडी। जो रेमेडी आप देना है पुराने वाला वो दे सकते हैं, लेकिन इसको भी आप यूज़ कीजिए, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट इसका जो और एक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्लिनिकल, वो है एक्जिमा में। एक्जिमा जनरली ड्राई बहुत ज़्यादा होता है और इचिंग उसमें बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आपको सल्फ़र में भी मिलेगा। और वो जो इचिंग है वो एक जैसा नहीं रहता, कभी बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, कभी कम हो जाता है, तो ये चेंजेस होता रहता है। और जो स्किन का जो एक्जिमा है वो तरह तरह के पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, एक जगह में कम हो जाएगा फिर दूसरी जगह में बढ़ जाएगा, ये चेंजेबलनेस जो कंटिन्यूसली ये होता रहता है एक्जिमा में भी। नेक्स्ट इसका जो यूज़ होता है वो है ज़्यादा पसीना आना, जैसे कि आपको कैल्केरिया कार्ब और सोरेनम में मिलेगा, सालिशिया में मिलेगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं म्यूटाबाइल को एज ए इंटरकरेंट रेमेडी। नेक्स्ट इसका जो यूज़ होता है वो जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, गैस्ट्रिक से रिलेटेड जितने भी तरह का प्रॉब्लम है, जैसे खाना ठीक से हजम ना होना, जो भी आप खाते हैं वो अनडाइजेस्ट वे में निकल जाता है, तो प्रॉपर कब्जियत भी रहती है उसको और खाना हजम नहीं होता। लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली ये बॉडी के जितने भी जीआई ट्रैक्ट के एंजाइम्स हैं उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली अगर हम की नोट देखें तो वो है चेंजेबलनेस ऑफ सिम्टम्स। तो उसमें पेशेंट जो है अनस्टेबल रहता है,
एक जैसा नहीं रहता, उसका हमेशा मूड चेंजेस होता रहता है, उसके सिम्टम्स चेंज होता है, चाहे फिजिकल हो मेंटल हो, चेंजेस होता रहता है। उसके अंदर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कुछ ऐसे कॉजेटिव फैक्टर्स है जिसके लेने के बाद अगर जो जो कॉम्प्लिकेशंस होता है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं तो उसको यूटियोलॉजी बोलते हैं। तो स्ट्रेस के साइड इफ़ेक्ट है, या फिर कुछ रॉन्ग मेडिकेशंस ले लिया आपने, जैसे कि एलोपैथिक ड्रग बहुत सारा आपने ले लिया, या फिर गलत होम्योपैथिक दवाएं भी ले ली, और उसके बाद जो जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लग्जेटिव, जो लोग कॉन्स्टिपेशन रहता है लग्जेटिव यूज़ करते हैं, बार बार उसको दस्त करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन की रहती है ज़बरदस्ती दस्त कराया जाता है, उनको डायरिया कराया जाता है, तो लग्जेटिव जो यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिना उसके काम नहीं चलता, तो उनके लिए भी जो जो कॉम्प्लिकेशंस होता है म्यूटाबाइल आप दे सकते हैं, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हुआ जिसमें हम म्यूटाबाइल यूज़ कर सकते हैं एज ए बोवेल नोजोड, और बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। हमने क्लिनिकल इसका यूज़ किया है और सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए, पुराने ड्रग्स को आप भूल जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया मेडिसिन लेकर ऐसे ही आता रहूँगा। तो आप बने रहिए मेरे तीनों चैनल्स के साथ। जो ये वाला है पुराना डॉक्टर संतोष कुमार पाढ़ी, दो नया है डॉक्टर संतोष हेल्थ इंटरनेशनल, और शॉर्ट वीडियोस का हम डिलीवर कर रहे हैं डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स में। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन जो है उस पर भी ज़रूर क्लिक करिए ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।